हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कैश बुक करना है, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। सीमा लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, पेएबल 5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 10 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, इंक्लूडिंग 5 पर शेयर एज प्रीमियम, 5 पर शेयर एज फर्स्ट कॉल, और बैलेंस क्या है भाई, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, तो काफी लाइक स्ट्रक्चर देखो भाई, पहली जो 3 लाइन्स है इसको जरा ना हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो स्ट्रक्चर जरा समझना। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका ध्यान से समझो तभी हमें आगे क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो 30 रुपीज का शेयर है। ठीक है, 30 रुपीज का शेयर है ये। 30 रुपीज कैसे हो गए अभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो पेबल 5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे 5 रुपीज लिखा। फिर कह रहे 10 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 5 पर शेयर एज प्रीमियम। तो यानी कि जो अलॉटमेंट की 10 रुपीज है वो कैसे लिख सकते हैं हम, 5 + 5 प्रीमियम लिख दें। ये अलॉटमेंट लिखिए। ठीक है, ये अलॉटमेंट है, ये एप्लीकेशन है। तो ये कितना हो गया, 5, 5 + 5 अलॉटमेंट का 10। फिर कह रहे हैं 5 पर शेयर एज फर्स्ट कॉल, तो इसकी फर्स्ट कॉल लिख देते हैं 5 की। ठीक है, ये 5 लिख दिया। फिर कह रहे हैं द बैलेंस इन 2 इक्वल अमाउंट्स एट इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, तो बैलेंस कितना लेना है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो यानी कि बैलेंस कितना होगा, बैलेंस निकालें, 5, 5 10, 5 15 और 5 20, तो 20 रुपए हो गए। ठीक है, 20 रुपए हो गए और 30 का शेयर है, तो यानी कि 10 रुपीज और लेने हैं ना, तो 5 और 5। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कॉल 5 की, सेकेंड कॉल भी 5 की और थर्ड एंड फाइनल कॉल भी 5 की। इसमें एक चीज समझनी है, ये 30 रुपीज का शेयर क्यों है भाई, यहां पर तो 25 का लिखा है, हो सकता है किसी को डाउट आ रहा हो। तो ये जो 25 है ना, ये फेस वैल्यू है। ये 35 कैसे बना है, 25 का शेयर प्लस 5 रुपीज प्रीमियम। ठीक है, तो ये मैंने ये इसलिए लिखा है यहाँ पे, डायरेक्टली 30 लिख दिया था। 25 फेस वैल्यू था, ये जो 25 लिखा है ये फेस वैल्यू है, मतलब प्रीमियम इसमें इंक्लूडेड नहीं था। तो अब ये स्ट्रक्चर है, 5 रुपीज एप्लीकेशन, 10 रुपीज अलॉटमेंट, बाकी फर्स्ट कॉल पे 5, सेकेंड कॉल पे 5 और थर्ड एंड फाइनल कॉल पे भी 5 रुपीज। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ कह रहे हैं ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, सभी शेयर्स मिल गए मतलब अलॉटमेंट हो गई है। ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट दी सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन 200 एंड 400 शेयर्स रिस्पेक्टिवली। तो सेकंड कॉल पे कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, 200। ठीक है, फाइनल कॉल पे कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, 400। ठीक है, तो सेकंड कॉल पे 200 नहीं है, फाइनल कॉल पे 400 नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन जरा हम लोग अपने स्ट्रक्चर में लिख देते हैं। तो ये सेकंड कॉल है, सेकंड कॉल पे 200 शेयर्स पे नहीं आया तो ये क्रॉस करा, फाइनल कॉल पे 400 पे नहीं आया तो वो हम यहाँ पर साथ साथ क्रॉस करेंगे। अब इससे ना जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये स्ट्रक्चर कॉपी पे हमेशा बना के रखना है आपने, ताकि क्वेश्चन करते हुए ना ये याद रहे। जितनी भी हमने लाइक इन्फॉर्मेशन रीड करी ना, ये जो भी पढ़ा, लाइक अब अगर आप ध्यान से सोचो, पूरा जो पैराग्राफ है उसको हमने इतने से स्ट्रक्चर में लिख डाला। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन नहीं रीड करना, हमें यही देखना। ठीक है, इसमें एक चीज और भी लिख लो, जैसे कितने शेयर्स इश्यू करें, तो यहाँ पे आई लिख दो, मतलब इश्यूड कितने शेयर्स इशू करें, 10,000। ठीक है, तो अब हमारे को सारा क्वेश्चन करने में ये स्ट्रक्चर बहुत हेल्पफुल रहेगा और ये आपने भी कॉपी में ड्रॉ करना है। स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। ठीक है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है भाई, शेयर एप्लीकेशन की। तो यहां पर लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, पहली एंट्री हमेशा ड्यू की होती है, फिर होती है बैंक की। और इस क्वेश्चन में क्योंकि कैश बुक बनानी है तो बैंक अकाउंट वाली जर्नल एंट्रीज कहीं भी नहीं लिखनी, सीधा कैश बुक में उसकी पोस्टिंग कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट होगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई, कितना पैसा आएगा, 50,000। 10,000 शेयर्स इशू करें, 5 रुपए एप्लीकेशन में मंगाए, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 10,000 इंटू 5 यानी कि 50,000। आई बात समझ में। अमाउंट्स कैसे लिखनी है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना बार बार, यहीं से देख देख कर हमारा आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड जर्नल लिखेंगे। सेकेंड जर्नल एंट्री क्या है, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, बैंक अकाउंट वाली नहीं करनी। ठीक है, बार बार ही बोल रहा हूँ, सीधा आप अलॉटमेंट वाली करो। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट होता है। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो वो भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये IES होता है, सिक्योरिटी नहीं होता, सिक्योरिटीज होता है, ये गलत लिख दिया, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट समझते हैं, अमाउंट कितना आएगा। अलॉटमेंट पे भाई पूरा कितना मंगाया, 10 रुपए मंगाया, 10,000 शेयर पे 10 रुपए मंगाए। तो अलॉटमेंट ड्यू कितने के, ड्यू मतलब पब्लिक से कितना पैसा मांगे, पूरे 10 रुपए मांगे।
पब्लिक को फेस वैल्यू भी देनी है 5 रुपए की, पब्लिक को प्रीमियम भी देना है। कंपनी ने तो दोनों लेने हैं, तो कंपनी ने कितने मांगे 10 रुपए, तो 10,000 इंटू 10 यानी कि 1 लाख। ठीक है, अब शेयर कैपिटल में ना हमेशा क्या जाता है फेस वैल्यू के हिसाब से। शेयर कैपिटल में हमेशा ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू जाएगी वो कैसे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है 5 है, तो 10,000 इंटू 5 यहाँ कितना लिख देंगे 50,000 शेयर कैपिटल के सामने। ठीक है, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने क्या लिख देंगे, इसमें चेक करते हैं 5 रुपीज प्रीमियम के 10,000 इंटू 5 सेम अमाउंट लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने, तो यहां भी लिख देंगे 50,000। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री। थर्ड जर्नल एंट्री किसका होगा, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका अमाउंट क्या होगा वो भी हम अभी अभी स्ट्रक्चर में से देख लेते हैं। 10,000 शेयर इशू करें, ठीक है, 5 रुपीज की फर्स्ट कॉल है, 5 की सेकंड कॉल है, 5 की ही फाइनल कॉल है, तो 10,000 इंटू 5 50,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शेयर कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, बैंक वाली तो करनी नहीं है एंट्रीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीधा सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भले ही यहाँ पे कॉल्स इन अरियर हुआ है लेकिन ड्यू तो करेंगे ना, यहाँ पर चाहे कॉल्स इन अरियर हुआ है, जब पैसा मंगाया तब हुआ है कॉल्स इन अरियर, लेकिन ड्यू तो पूरा करेंगे ना। 10,000 शेयर पे 5 रुपए मंगाएंगे, कंपनी को मंगाने से पहले, लाइक मंगाते टाइम थोड़ी पता कि कुछ लोग पैसा नहीं देंगे, तो ड्यू तो यहाँ पे हमेशा आपने पूरा अमाउंट करना है फेस वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, फिर नेक्स्ट जर्नल एंट्री अब हम लिखेंगे। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो बहुत ध्यान से समझना, नेक्स्ट जर्नल बनेगा क्या, नेक्स्ट जर्नल में बताता हूँ क्या बनेगा, और कैश बुक यहाँ पर क्योंकि बना रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे। ये अभी गलत कर रहा हूँ तो 1 मिनट समझ लो, जानकर गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, कॉल्स इन अरियर क्यों आया अभी समझाता हूँ, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड कॉल पे ना अरियर हुए, तो शेयर सेकंड कॉल मंगा रहे हैं, सेकंड कॉल अकाउंट। अब ये जरा स्ट्रक्चर समझते हैं, यहाँ पे देखो भाई, ये अब हम बात कर रहे हैं इसकी सेकंड कॉल, ये वाले 5, और जहाँ पे क्रॉस 200 मतलब 200 शेयर पे पैसा नहीं आया, तो 10,000 शेयर्स हैं जिसमें से 200 शेयर्स पे पैसा नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल सिनेरियर पे क्या आएगा, तो 200 शेयर्स ने कितने पैसे नहीं दिए, 5 रुपीज थी सेकंड कॉल की, तो 5 रुपीज नहीं दिया। ठीक है, तो कॉल सिनेरियर हुआ 1,000 का। ठीक है, और बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा भाई, 50,000 मंगाए हैं, 1,000 नहीं आया, तो बैलेंसिंग फिगर से भी तो हम निकाल सकते हैं ना। ठीक है, या थोड़ा लॉजिक लगाओ, 50,000 मंगाए हैं, यहाँ पर सीधा 50,000 होगा क्रेडिट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से भी आ जाएगा 50,000 माइनस 1,000, नहीं तो ऐसे समझ लो 50,000 कंपनी ने मंगाया है पैसे, 1,000 नहीं आया, यानी कि 49,000 तो आए होंगे ना, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं तो जर्नल में क्या जर्नल एंट्री लिखोगे, बैंक अकाउंट वाली तो लिखोगे नहीं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये नहीं लिखना क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं, अदरवाइज ये करेक्ट जर्नल एंट्री थी। ठीक है, वैसे ये करेक्ट थी, बट कैश बुक बना रहे तो ये नहीं करना। और यहाँ पे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट भी कितने से क्रेडिट होगा, 1,000 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बैंक हटाया तो हमारी मेन जर्नल क्या बनेगी, कॉल इन अरियर डेबिटेड टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 1,000 1,000, सिर्फ अरियर वाली करेंगे, बैंक वाली कहाँ डाल देंगे, कैश बुक में। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या करेंगे, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल हम लोग ड्यू करेंगे। ठीक है, ये भी सेम है, 10,000 शेयर पे 5 रुपीज ड्यू कर रहे हैं, तो 50,000 ड्यू करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ा देंगे 50,000 से। ठीक है, इसमें भी अरियर हुआ है तो कॉल्स इन अरियर की एंट्री करेंगे, तो कॉल्स इन अरियर डेबिटेड। कॉल्स इन अरियर इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि हम लोग, कंपनी क्या कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है कि ये पैसा जो आज नहीं मिला फ्यूचर में मिल जाएगा, बेसिकली डेटर को डेबिट करते हैं ना, ये उस वे से डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये कितना होगा भाई, एरियर कितना होगा वो समझते हैं। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या कहता है, 400 शेयर नहीं मिले तो 400 इंटू 5, एरियर कितना होगा, 400 शेयर पे पैसा नहीं आया ना, तो 400 इंटू 5 यानी कि 2,000। तो यहाँ पर फिल कर देंगे 2,000 का कॉल इन अरियर, 2,000 का यहाँ पर, ठीक है, अमाउंट लिख देंगे। तो जर्नल एंट्रीज अब हमारी कंप्लीट है, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी कैश बुक बनानी, स्टार्ट करेंगे कैश बुक। ठीक है,
कैश बुक में आपने क्या करना है, डेबिट साइड पे क्या लिखना होता है, इनफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसा कितना कंपनी मंगा रही है, और यहाँ पर रीजंस लिखते हैं भाई, शेयर एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट पे कितना, सब डेबिट में लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर हमारी आ जाएगी क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन पे कंपनी ने कितना मंगाया था, 50,000। जर्नल में देख देख के यहाँ पे कैश बुक बनानी है, ठीक है, दोबारा दोबारा मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, जर्नल देखते देखते बनानी है। फिर अलॉटमेंट पे कितना पैसा कंपनी ने मंगाया, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख। आपको वो अमाउंट लिखना जितना कंपनी एक्चुअली रिसीव कर रही है, ठीक है। बेसिकली वो जर्नल बन रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। जो जर्नल हमने जर्नल में नहीं लिखा ना, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं, वो यहाँ लिखना है। फिर लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाया। फर्स्ट कॉल पे आपने ड्यू अमाउंट माइनस अरियर करना है, ठीक है। नहीं, फर्स्ट कॉल पे नहीं करना, फर्स्ट कॉल पे तो नॉर्मल करना है, सेकंड कॉल में ड्यू अमाउंट माइनस अरियर करेंगे। तो शेयर सेकंड कॉल में अरियर हुआ है, तो टू शेयर सेकंड कॉल, ठीक है। 50,000 हमारा ड्यू अमाउंट था, 1,000 का अरियर हुआ है, तो ये कितना आएगा, 49,000, ठीक है। सेम थर्ड कॉल में भी प्रॉब्लम हुई है, फाइनल कॉल में, तो फाइनल कॉल में भी एरियर हुए, तो यहाँ पे कितने का एरियर था, 50,000 हमारा ड्यू अमाउंट था, 2,000 रुपीज हमारे को नहीं मिले, ठीक है। तो 2,000 माइनस कर देंगे, 50,000 माइनस 2,000, तो फाइनल कॉल पे हमने रिसीव कितने करे, 48,000 रिसीव करे, ठीक है। डेबिट साइड हमारी बड़ी वाली साइड है, इसका टोटल करेंगे, टोटल आ रहा है 2,97,000। बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करेंगे क्रेडिट साइड में, यहाँ लिखेंगे 2,97,000। यही क्या हमारी बैलेंसिंग फिगर है, तो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये कितनी होगी, 2,97,000, सेम अमाउंट, ठीक है, सेम अमाउंट बार बार ही लिख रहे हैं। कैश बुक कंप्लीट है। इसके बाद हम कुछ लेजर बनाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अब हम लेजर बनाना, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोले लेजर बनाने को, लेजर का मतलब होता है जितने भी जर्नल में अकाउंट्स दिख रहे हैं ना, सबके हमारे को अकाउंट बनाने, लेजर अकाउंट बनाने, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट बनाएंगे। बेसिकली जर्नल एंट्री की ना पोस्टिंग करनी है, तो शेयर एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री क्या थी, पहली एंट्री क्या थी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होती है, तो वही यहाँ पे लिख दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैसे, शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये हम जर्नल यहाँ पर लिख देंगे 50,000। इसके बाद यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन रिलेटेड दूसरी क्या होती है, बैंक पैसा रिसीव करने की, तो वो यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट 50,000 हमने रिसीव करा, ठीक है। तो टोटल हमारा सेम आ रहा है दोनों साइड्स का, तो टोटल लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर निकलेगी नहीं, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकल नहीं रही, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय, ठीक है, 50,000। बाय बैंक भी 50, टू शेयर कैपिटल भी 50, ये वही जर्नल है, ठीक है, जो पहली दो एंट्रीज नहीं होती हर क्वेश्चन की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये वही जर्नल की पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बनाएंगे। शेयर अलॉटमेंट की जो फर्स्ट एंट्री होती है वो क्या होती है क्वेश्चन में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है, तो ये वही लिख रहे हैं, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट्स यहाँ पर लिखेंगे। 50,000 अलॉटमेंट का था शेयर कैपिटल में, और 50,000 का ही प्रीमियम था, ठीक है। कोई एरियर नहीं हुआ था, तो बैंक अकाउंट में क्या जर्नल एंट्री बनाई थी, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट बनाई थी ना, पूरा अमाउंट रिसीव किया था 1 लाख। तो यहाँ पर भी टोटल सेम आ रहा है। मैं इसकी जर्नल भी एक बार रीड कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका जर्नल क्या होगा, पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। इसमें देखो जर्नल क्या है, शेयर अलॉटमेंट पहले ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये हमारा पहला जर्नल होता है अलॉटमेंट का। फिर अलॉटमेंट का नेक्स्ट जर्नल क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। जर्नल ऐसे ही रीड करते हैं ना लेजर अकाउंट में से, तो वही यहाँ पर बस पोस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाएंगे फर्स्ट कॉल का, नेक्स्ट बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल हमने ड्यू कितने से करी है, 50,000 से, ठीक है, तो वो यहाँ पर लिख देंगे 50,000। और फर्स्ट कॉल में हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी ना, कोई एरियर वगैरह नहीं था, तो यहाँ पर पूरा पैसा रिसीव हुआ बाय बैंक अकाउंट 50,000, ठीक है। कोई बैलेंसिंग फिगर वगैरह नहीं निकल रही, टोटल दोनों साइड्स का क्या है, सेम, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट भी हमने बना दिया। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट बनाते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। तो ड्यू कितना किया हमने, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ड्यू कितने किए, 50,000 ड्यू करें, और इसमें ना एरियर था, इसमें एरियर था, तो कोई दिक्कत नहीं है,
ऐसा कितना रिसीव है वो यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, और जितना एरियर था वो भी यहाँ पर लिख देंगे बाय कॉल्स इन अरियर। ठीक है, तो यहाँ पर बाय कॉल्स इन अरियर लिख देंगे। ये जर्नल एंट्री की जस्ट हम पोस्टिंग कर रहे हैं। तो टोटल अगर आप देखोगे तो डेबिट का टोटल आ रहा है 50,000, क्रेडिट का टोटल कितना आएगा भाई, 1,000 का तो एरियर था और 49,000 हमने रिसीव करा था। ठीक है, तो क्रेडिट का टोटल भी 50,000 आएगा, तो कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बनेगी। शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, बहुत सेम पैटर्न में बन रहा है। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा ड्यू किया था, सेम 50,000 हमने ड्यू करा। ठीक है, तो 50,000 यहाँ लिख दिया। बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, इसमें भी फाइनल कॉल में भी एरियर आया था, तो बाय बैंक अकाउंट और साथ में लिखेंगे बाय कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है, तो एरियर कितना हुआ था, इसमें 2,000 का एरियर हुआ था, 50,000 मंगाए, 2,000 नहीं आए, तो कितना पैसा आया, 48,000 आया। ठीक है, तो टोटल आप देखोगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का हो रहा है मैच, 50,000। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जब हम बनाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट बनाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस अकाउंट में हमें पोस्टिंग करनी है क्या, शेयर अलॉटमेंट वाली जो जर्नल एंट्री थी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में, तो बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जर्नल की जस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट जर्नल एंट्री जब हम करेंगे उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करा 50,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम की और कोई जर्नल एंट्री तो पता है नहीं हमारे को क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर निकल जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पर डेबिट में क्या आएगा, टू बैलेंस CD। ठीक है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है 50,000। ठीक है, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हो गया। अब दो अकाउंट रह गए, एक रह गया कॉल्स इन अरियर और दूसरा रह गया शेयर कैपिटल। नेक्स्ट हम बनेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर में क्या करेंगे, डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे। ठीक है, जस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, तो दो जगह एरियर हुआ है। ठीक है, एक हुआ है हमारा शेयर सेकेंड कॉल पे। ठीक है, एरियर कितने का था सेकेंड कॉल पे, 1,000 का, तो वो अमाउंट लिखेंगे। दूसरा एरियर का हुआ है टू शेयर फाइनल कॉल या फिर थर्ड कॉल पे। ठीक है, वहां एरियर कितने का हुआ है, 2,000। ठीक है, तो टोटल कर देंगे भाई, टोटल हमारा आ रहा है 3,000 का एरियर हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, क्रेडिट साइड में कोई पोस्टिंग बनती नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बाय बैलेंस CD। यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बाय बैलेंस CD, यही 3,000 अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डन है। अब बनाना है शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट जब बना रहे एक बात समझ लो, ये कैपिटल ना बिल्कुल जैसे पार्टनर्स कैपिटल होती थी ना, इसका नेचर क्या है, नेचर था लाइबिलिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी नेचर मतलब कैपिटल जब भी बढ़ेगी, देखो हो क्या रहा है क्वेश्चन में, कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर रही है। ठीक है, और कंपनी जब पैसा रेज करेगी तो कैपिटल की फॉर्म में रेज करेगी, यानी कि ये लाइबिलिटी बढ़ रही है। और जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो एंट्री कहाँ होती है, क्रेडिट साइड में। ठीक है, एंट्री होती है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर क्या क्या रीजन से कैपिटल बढ़ी है, शेयर्स इशू, और शेयर्स इशू इंस्टॉलमेंट्स में हो, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन, बाय शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, बाय शेयर फर्स्ट कॉल, इन इंस्टॉलमेंट्स में पैसा आ रहा है ना, बार बार ही पैसा बढ़ रहा है, तो यानी कि कैपिटल बढ़ रही है। कैपिटल बढ़ रही है मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए क्रेडिट साइड में एंट्री करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन पे कंपनी ने कितना पैसा रेज करा है, 50,000 रेज करा है। ठीक है, फिर लिखेंगे बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितना पैसा रेज करा, 50,000 ही रेज करा है। फिर लिख देंगे बाय शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा, अलॉटमेंट का सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला अमाउंट नहीं लिखना, यहाँ फेस वैल्यू वाले अमाउंट लिखने हैं। ठीक है, अलॉटमेंट का 1 लाख या बढ़ा मत देना, अलॉटमेंट का फेस वैल्यू वाला अमाउंट लिखना। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा रेज किया, 50,000। ठीक है, सेकेंड कॉल में कितना पैसा रेज करा है, 50,000। यहाँ पर आपको फेस वैल्यू वाला अमाउंट लिखना है, कॉल्स इन अरियर माइनस नहीं करना, बैंक अकाउंट में की बात नहीं कर रही कि एक्चुअली कितना रिसीव किया। यहाँ पर वो अमाउंट लिखना है, रेस कितना किया, मांगा कितना, ये वो अमाउंट लिखना है। ठीक है, फिर लिखेंगे बाय शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में भी कितना मंगाया है, 50,000 मंगवाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 2,50,000 आ रहा है। ठीक है, डेबिट में कुछ लिखा तो है नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी हमारी टू बैलेंस CD। ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। और सेम अमाउंट, ठीक है, जो टोटल यहाँ पर आया सेम टोटल हो जाएगा डेबिट साइड का, यानी कि 2,50,000, और सेम अमाउंट ऊपर लिख देंगे 2,50,000। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट भी हमने बना लिया। अब एक पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, और वो क्या है, बैलेंस शीट। स्टार्ट करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, तो नोट नंबर 1 से शुरू करेंगे। नोट नंबर 1 किसका होगा, शेयर कैपिटल का। ठीक है, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का।
फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्वेश्चन में भले ही ऑथराइज कैपिटल नहीं गिवन है, आपने यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल लिखना जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल लिखेंगे, और अब पता तो है नहीं अमाउंट कितनी है, तो यहाँ पर डैश छोड़ देना, डबल लाइन, ठीक है। यहाँ पे लिखना जरूर है, फॉर्मेट का पार्ट है, लिखना जरूर है। फिर लिखेंगे इश्यूड कैपिटल, ठीक है। फॉर्मेट में नेक्स्ट स्टेप क्या है, इश्यूड कैपिटल लिखने का। तो इश्यूड कैपिटल हमें पता है 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करें, तो 10,000 शेयर्स, एक शेयर इशू करे 25 का, 25 ईच। तो इशूड कैपिटल कितना है, 25 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 यानी कि 25 लाख। तो यहाँ पर लिख देंगे 25 लाख, ठीक है, डबल लाइंस। फिर लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। ये भाई वो वाला पार्ट है जहाँ पे बच्चे मोस्टली गलती करते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल समझना, यहाँ पर जो इसका जो आंसर होता है ना, वही आपने मेन बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के नीचे जो शेयर कैपिटल है वहां पर वही वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। इसमें दो हेड होते हैं, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। इस चीज को जरा समझते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज, कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो फुल्ली पेड अप में जाएंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो नॉट फुल्ली पेड अप में जाएंगे, इसको जरा समझते हैं। एक बार स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है, कि कौन कितने नंबर ऑफ शेयर्स जाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स जाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कंपनी ने इशू करें 10,000 शेयर्स, और आपको चेक करना है कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे एरियर हुए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जहाँ पे कॉल्स इन अरियर हुए, तो वो कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड कॉल पे 200 शेयर्स ने पैसे नहीं दिए, 200 शेयर होल्डर ने, और फाइनल कॉल पे 400 नहीं दिए, ठीक है। तो जो टोटल है ना वो 400 होगा। यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे ना तो गलती हो जाएगी, 600 हो जाएगा ऐड करने में। जो मिस्टेक है, गलती ये है कि ये जो फाइनल कॉल है ना, ये सेकंड कॉल है और ये फाइनल कॉल है। ये जो फाइनल कॉल है ना 400 की, इसमें जिन्होंने पहले 200 नहीं दिए ना सेकंड कॉल, हमने फोरफीट वगैरह तो करा नहीं है कुछ, तो इन 200 शेयर होल्डर ने ना फाइनल कॉल में भी 200 नहीं दिए, ठीक है। यानी कि जो नए एरियर हुए वो 200 का ही हुआ है, यानी कि टोटल एरियर जो है वो 400 शेयर्स का ही है, ठीक है। यहाँ पे ऐड नहीं करना, क्योंकि इस 400 फाइनल कॉल में सेकेंड कॉल के 200 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 400 शेयर्स पे एरियर है, तो जिन नंबर ऑफ शेयर्स पे एरियर है वो कहाँ जाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। और जिन शेयर में एरियर नहीं है, यानी कि वो कितने हो गए, 10,000 माइनस 400, जिनमें एरियर नहीं है वो कितने हो गए, 9600 शेयर्स हो गए। ये किस में जाएंगे, फुल्ली पेड अप में। 9600 शेयर्स की कैलकुलेशन जाएगी फुल्ली पेड अप में, 400 की कैलकुलेशन जाएगी नॉट फुल्ली पेड अप में। आई बात समझ में। अब जरा हम स्टार्ट करते हैं अपना नोट्स टू अकाउंट्स कंटिन्यू करते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप ऑलरेडी। तो यहाँ पे 9600 शेयर्स एट 25 ईच, तो फेस वैल्यू 25 है, मल्टीप्लाई किया 9600 इंटू 25, 2,40,000। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में क्या जाएगा, 400 शेयर्स, यहाँ लिख देंगे 400 शेयर्स एट 25 ईच, फेस वैल्यू से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई, 10,000 लेस इसमें से करेंगे कॉल्स इन अरियर। तो यहाँ पे लेस करेंगे कॉल्स इन अरियर, ठीक है। कॉल्स इन अरियर मतलब कितना पैसा हमारा टोटल है। तो कॉल्स इन अरियर का हमने अभी लेजर बनाया था ना अकाउंट, उसमें बैलेंस ईडी कितना निकला था, 3,000, मतलब 3,000 रुपए का अरियर चल रहा है कंपनी का। तो 3,000 यहाँ पे माइनस कर देंगे, 7,000 रुपीज यहाँ पर कैलकुलेशन पे आ जाएगा, ठीक है। 2,40,000 फुल्ली पेड अप का, 7,000 नॉट फुल्ली पेड अप का। तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर है ये दोनों सब हेडिंग्स। तो सब्सक्राइब कैपिटल का आंसर क्या होगा, 2,40,000 प्लस 7,000, यानी कि 2,47,000। और ये वो अमाउंट हमारी निकल रही है जो हमने मेन बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट जो हम बना रहे हैं वहां पर लिख डालेंगे शेयर कैपिटल के सामने। बैलेंस शीट बनाते हैं, शेयर कैपिटल के सामने लिख देंगे नोट नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आएगी, 2,47,000, जो अभी हमने कहा लिखी है सब्सक्राइब कैपिटल में। बैलेंस शीट अगर और डिटेल में बनाना चाहते हो तो यहाँ पर हम लिख देंगे और डेटा जो हमें पता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला, इसके जस्ट नीचे लिख देंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। वो कितना आएगा, 50,000 का हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं नोट नंबर 2। अभी मैंने नोट्स टू अकाउंट्स में बनाया नहीं है ये, ठीक है, ये जरा बना देते हैं। तो ये अभी मैं नोट्स टू अकाउंट्स में ऐड करता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस। एक चीज हमें और लिखनी है बैलेंस शीट में, वो क्या है, एसेट्स, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमने अपना कैश बुक बनाई है ना, तो हमें पता है बैंक बैलेंस कितना, कैश बुक का बैलेंस सीडी, तो वो लिख देंगे। तो यहाँ पे हेडिंग लिखी एसेट्स, सब हेडिंग लिखी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के नीचे हम एक और सब हेडिंग लिखते हैं क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बैंक बैलेंस, ठीक है। इसको कर दो नोट नंबर 3। और बैंक बैलेंस मैंने कहाँ से देखकर लिखा, जो लेजर अभी बनाया ना,
कैश बुक बनाई है, तो कैश बुक का बैलेंस सीडी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स में कंप्लीट कर देता हूँ और फिर हमारा क्वेश्चन ओवर है। नोट्स टू अकाउंट्स कंटिन्यू करते हैं। नोट नंबर 2 लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैंने नेक्स्ट वाले फॉर्मेट में कंटिन्यू करा, आपको उसी पुराने वाले नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है, कंटिन्यू करना है। इसके नीचे लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा रिसीव हो रहा है, कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 50,000, ठीक है, 50,000 लिख देंगे। उसके बाद नोट नंबर 3 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। इसकी जो सब हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, सब हेडिंग रहेगी कैश एट बैंक, इसकी सब हेडिंग लिख देंगे कैश एट बैंक। ये हम लिख रहे हैं कैश बुक का बैलेंस सीडी, जो कि क्या है 2,97,000, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स कंप्लीट है, सारे लेजर बना लिए, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो कमेंट्स में पूछो, ठीक है, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।